टीडीएस से थोड़ा अलग है चैप्टर, ध्यान देना थोड़ा। हम कर रहे हैं स्टार्ट टीसीएस। सर बेटे 100% लिखवा लो, इसमें भी अमेंडमेंट्स हैं और ये भी पेपर में आने के चांसेस हैं। और ये ना कंबाइन क्वेश्चन आएगा आपको, मैं बता देता हूँ, आपका होगा कंबाइन क्वेश्चन, उसमें 4 पॉइंट हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ठीक है। पॉइंट में से क्या होएगा, 3 को केस टीडीएस के होंगे, 2 को केस टीसीएस के होंगे, मतलब ऐसे करके केस स्टडी आएगी। ऐसे हो सकता है कोई एमसीक्यू, बड़ा एमसीक्यू डाल दे, उसमें ये पॉइंट्स डाल दें, मतलब ये आएंगे ये श्योर है। सबसे पहले टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। सर टीसीएस होता क्या है? बेटे हमने पढ़ा था एक पेयर होता है, पेई होता है, ठीक है। उसको ध्यान से अब समझना, ये थोड़ा सा तंग भी कर सकता है आपको। पेई, ठीक है। पेयर क्या करता है, जब पेई को पेमेंट करता है, पेयर जब पेई को पेमेंट करता है, पेमेंट करते टाइम इनकम या पेबल वैल्यू, जो भी पेमेंट की अमाउंट है, पेमेंट में से टैक्स काटता है, टैक्स डिडक्ट करता है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराता है। पॉज कर लो। गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है। अब ध्यान से सुनना, पेई जो होता है, पेई, जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, उसका पैन नंबर ये लगा देगा। पैन नंबर लगाने के कारण क्या होगा, उसकी आईटीआर में टीडीएस रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है जी। अब आ गई सेकंड थिंग, ये था टीडीएस। अब मैं बात करूंगा टीसीएस की। पेयर जो है, पेई को एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा। सर मतलब एक सेकंड, पेयर जो है एक तो पेमेंट करेगा, प्लस टीसीएस की परसेंटेज 1% हो, 2% हो, ठीक है, टीसीएस अलग से पे करेगा। मतलब जैसे एग्जांपल दे देता हूं, मान लीजिए आप एक कार लेने गए, ठीक है, और कार की वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है, कार की वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है, तो जो पेयर है, पेयर कौन होगा यहां पे, बायर, ठीक है, या परचेज करने वाला। पेयर जो होगा, पेई को मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट करेगा। अब जब पेमेंट करेगा, एक तो कार की वैल्यू पे करेगा, प्लस 1% का टीसीएस भी पे करेगा। अगर कार की वैल्यू, छोटी कार को नहीं इन्होंने कवर किया, छोटी कार का मतलब इन्होंने डेफिनेशन में दे दिया 10 लाख से कम वाली, मतलब लाइक एल्टो हो गई, है ना, 800 हो गई, ऐसी कोई कार ले लेगा, जो छोटा कोई भी मॉडल ले रहे हो तो हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कार की वैल्यू देखनी है। कार अगर 10 लाख से ज्यादा है, कार अगर आपकी 10 लाख से ज्यादा है, ठीक है, तो आपको टीसीएस लग जाएगा। मतलब वो कहेंगे आपको, जब जाओगे ना डीलरशिप पे जाओगे, क्रेटा वगैरह का आपको कोटेशन लोगे, स्कॉर्पियो का कोटेशन लोगे, किसी भी कार का बड़ी का कोटेशन ले लोगे, तो वो क्या करेंगे, इतने पैसे आपके टीसीएस के अलग से आपको देने पड़ेंगे, ये आपके
आईटीआर में आपको रिफंड हो जाएंगे, आईटीआर में आपको रिफंड हो जाएगी। आईटीआर में रिफंड तो होंगे बेटा अगर आपकी नील की रिटर्न है, अगर आपकी ऑब्वियसली पेएबल रिटर्न है तो ये नील रिफंड नहीं होंगे। इस बार मैं आपको आपके साथ एक रिटर्न भी शेयर कर दूंगा जिसमें मेरे क्लाइंट ने क्रेटा परचेज करी थी और उसका टीसीएस कट गया था, कट नहीं गया था, एक्स्ट्रा पे किया था उसने, टीसीएस एक्स्ट्रा पे किया था। और जितना भी ये एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा, ठीक है, तो अच्छा सर समझ गए, मतलब एक तो उसने जो गुड्स की पेमेंट करी वो प्लस ये माइनस हो क्या आ रहा है, वो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है। कौन कर रहा है? पेयर कर रहा है। अब पे क्या करेगा? हेलो, पे क्या करेगा? डिपॉजिट करा देगा। अब पे की आईटीआर में 1% टीसीएस रिफ्लेक्ट कर जाएगा, अब मान लीजिए उसका टैक्स बना, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए उसका टैक्स बना, मैं अज्यूम कर रहा हूं 40,250 रुपए, उसका 13,000 का टीसीएस कटा हुआ था, तो 13,000 का टीसीएस उसमें से माइनस होकर उसको कितना पे करना पड़ेगा? 27,250 उसको पे करना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट कहती है ये इनकम टैक्स ही है तेरा, तुमने गुड्स परचेज करी, हमने उस टाइम पे ये क्लेम कर लिया था। बेटे इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने ये बोला है, देखो 10 लाख से ऊपर की कार परचेज कर रहे हो उसका मतलब क्या है कि तुम अपनी रिटर्न को शो करो, ठीक है, एक तरह से अपनी इनकम को ब्यौरा हमें दो कि भैया वो पैसे कहां से आए। तो मतलब इस तरीके से उन्होंने ये रेट वगैरह सारे हैं सेट किए हैं। तो आप लोग क्या करें, ये जो पेज नंबर 1 है, जो खाली जगह है नीचे, वहीं पे ये दोनों चार्ट्स नोट कर ले। टीडीएस का मतलब क्या होता है, टीसीएस बेसिकली क्या होता है, टीसीएस को लेके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो उनको डिडक्शन की आदत पड़ी होती है। नहीं, ये डिडक्ट नहीं है, ये अलग से पे करना है। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं, आप लोग उसको नोट कर लो। बेटे ध्यान से सुनिएगा, ये जो टीसीएस होता है ना, ये हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है। जैसे टीडीएस के तो बहुत सारे सेक्शंस है, ढेर सारे सेक्शन आप लोगों ने पढ़े, ऑलमोस्ट मेन सारे इन्होंने पॉइंट्स उठाए हुए हैं, ठीक है। टीसीएस जो है कुछ स्पेसिफाइड गुड्स के ऊपर है, हर चीज के ऊपर टीसीएस नहीं है, कुछ जगह पे इन्होंने टीसीएस लगा दिया है। एक बच्चे ने क्वेरी पूछी कि सर टीसीएस किसकी आईटीआर में रिफ्लेक्ट करेगा? ऑब्वियसली बेटा जो पे करेगा, पे तो यहाँ पे कलेक्ट करेगा, ये कलेक्टर है, पेयर तो ये है ना, टीसीएस को एक्स्ट्रा पे कौन कर रहा है? एक तो ये पेमेंट कर रहा है, ठीक है, एक प्लस टीसीएस कर रहा है, तो टीसीएस जो पे कर रहा है उसी की आईटीआर में रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरी बात, पे क्या है? पे कलेक्ट कर रहा है, वहां पे पे क्या था? पे कर रहा था, ठीक है जी। पेयर सॉरी, पे जो रिसीवर था, पेयर जो था डिडक्ट कर रहा था, ठीक है, तो पे की रिफ्लेक्ट करता था। यहाँ पे पेयर एक्स्ट्रा पे कर रहा है तो पेयर की ही आईटीआर में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। सबसे पहले है टीसीएस, सेल ऑफ सर्टेन गुड्स। बेटे कुछ गुड्स के ऊपर है, हर चीज के ऊपर नहीं है। अंडर सेक्शन कौन सा? 2, सर सेक्शन याद करने हैं बिल्कुल बेटे, टीडीएस और टीसीएस के सेक्शन तो रटने हैं अगर पूरे नंबर लेने हैं तो। 206C1, पहले तो 206C1 सेक्शन क्या कहता है कि अगर कोई सेलर है, भैया कौन है? सेलर है। अच्छा यहां पे सेलर कौन है? पे, ठीक है। अगर कोई सेलर है, ध्यान से सुनिएगा, मैं साथ साथ चार्ट भी बना लेता हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं। अगर कोई सेलर है सर्टेन गुड्स का, एक है बायर, एक है सेलर। जो अगर कोई सेलर है कौन सी गुड्स का? सर्टेन गुड्स का सेलर है, ठीक है जी, सर्टेन गुड्स का सेलर है, तो एक तो वो पेमेंट रिसीव करेगा प्लस साथ में वो क्या कलेक्ट करेगा? टीसीएस कलेक्ट करेगा। ये दोनों चीजों को वो कलेक्ट करेगा। और ये जो टीसीएस कलेक्ट किससे किया है? किसकी आईटीआर में रिफ्लेक्ट कर जाएगा? बायर की आईटीआर में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। वो कहता अगर कोई सेलर है सर्टेन गुड्स का, ठीक है जी, सर्टेन गुड्स का कोई सेलर है तो स्पेसिफाइड रेट्स पर कलेक्ट करना है बायर से टीसीएस।
बायर से टीसीएस स्पेसिफाइड रेट पे कलेक्ट करना है। वो सर्टेन गुड्स कौन सी हैं? सबसे पहले अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब इन्होंने क्या किया है, ध्यान से सुनिएगा, मैं रिपीट करता हूं, इन्होंने बड़े ठेकों को कवर किया है। बड़े ठेके क्या करते हैं? आई रिपीट, जो ठेके होते हैं वो क्या करते हैं? वो दारू परचेज करते हैं कंपनी से, कंपनियों से। कंपनियां बनाती है ना दारू, तो सरकार थोड़ी बनाती है। सरकार तो लाइसेंस देती है, सरकार लाइसेंस देती है बेटा, कंपनियां बनाती हैं दारू। ठीक है, तो दारू परचेज करती हैं बड़ी कंपनियों से। ठीक है, लाइक एबी वाइन्स, एलबी वाइन्स, जो भी नाम है, एसके वाइन्स, जो भी है। ठीक है, ठेकों के नाम है। तो इनके जो ब्रांड है, ध्यान से सुनिएगा, ठेका है, ठेके वाले ने क्या किया, एक ठेके वाला जो है, यहां पे पॉइंट्स है, कंफ्यूज मत हो जाना पेपर में। ठेका, ठीक है, अल्कोहलिक लिकर का ठेका है बायर, सेलर कौन है? कंपनी। अब कंपनी क्या करेगी? ठेके को दारू बेचेगी। एक्चुअली में क्या होता है मैं बता देता हूं, दारू जो है, क्या कहते हैं उसको, इलीगल क्यों मान लेते हैं कि अगर आपके पास एक या दो, पता नहीं तीन, दो बोतल से ज्यादा है, पता नहीं कुछ ऐसे है रूल, हाँ, दो से ज्यादा का अगर आपके पास बॉटल्स हैं तो वो इलीगल मान ली जाएंगी। उसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ, कुछ स्टेट्स हैं जहां पे एक्चुअल में आपको पता है अल्कोहल पे जीएसटी नहीं है। अल्कोहल पे क्या लगता है? एक्साइज एंड वैट। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, एक्साइज एंड वैट बचाने के लिए, एक्साइज एंड वैट बचाने के लिए वो क्या करते हैं, किसी अदर स्टेट से दारू परचेज कर लेते हैं जहां पे एक्साइज एंड वैट कम है, लाइक चंडीगढ़। चंडीगढ़ वही बॉटल चंडीगढ़ में सस्ती है, पंजाब में महंगी है। तो वो क्या करते हैं, अगर वो चंडीगढ़ से डायरेक्ट लेके यहाँ पे परचेज करके यहाँ पे लोगों को बेचेंगे तो अपनी स्टेट को नुकसान हो जाएगा, पंजाब गवर्नमेंट को क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं आपके ऊपर पर्चा हो जाएगा, इलीगल हो जाएगी, आपके ऊपर केस बन जाएगा। तो इसलिए ये बोला जाता है कि आप पेटियां ऐसे स्मगलिंग नहीं कर सकते, दारू की सप्लाई नहीं कर सकते। डायरेक्ट आप कंपनी से परचेज कर रहे हो, ठीक है, और ह्यूमन कंजम्पशन कर रहे हो, तो आपको एक्साइज एंड वैट वो बिना बिल के आ गई, तो उसको इसीलिए कि गवर्नमेंट को नुकसान ना हो, तो इसलिए उन्होंने इलीगल किया हुआ। अब मान लीजिए बायर ने क्या किया, सेलर से दारू परचेज की। सेलर क्या करेगा, एक तो दारू के पैसे लेगा, प्लस साथ में 1% का टीसीएस ले लेगा। अच्छा सर, मतलब इसका मतलब क्या है कि अल्कोहलिक लिकर और ह्यूमन कंजम्पशन, तो साथ में लिख लो ब्रैकेट में ठेका टू कंपनी। ठेका बायर है, सेलर कौन है? कंपनी। तो ये चीज को जरूर लिखो क्योंकि मैं उसके बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर आप दारू लेते हो तो टीसीएस नहीं है। ठेका टू कंपनी, ठेका से अगर कंपनी से परचेज किया है, ठेका टू कंपनी है, मतलब ठेका, ठेके ने परचेज किया है, कहां से? कंपनी से परचेज किया है, तो ही टीसीएस लगेगा बेटे। अगर पर्सनल पर्पस के लिए, ठीक है जी, अगर पर्सनल पर्पस के लिए अभिनव ने दारू ली है, ठीक है, तो उस केस में, हाँ जी, उस केस में नहीं लगेगा, उस केस में टीसीएस नहीं लगेगा। मतलब ये इन्होंने स्पेसिफिकली बोला हुआ है। उसके बाद तेंदू लीव्स। फिर ये क्या होते हैं? तेंदू लीव्स होते हैं बेटे पत्ते, बीड़ी के पत्ते, जो बीड़ी होती है बेसिकली तंबाकू, ठीक है, हाँ, वो बीड़ी, बीड़ी जो होती है वो लीव के अंदर तंबाकू को डाला होता है, ठीक है। तेंदू लीव्स जो है उसको टीसीएस के दायरे में लेके आए 5% में। अगर कोई तेंदू लीव्स बेच रहा है तो सेलर जो है बायर से क्या कलेक्ट करेगा? टीसीएस कलेक्ट करेगा। किस रेट पे? 5% पे। टिम्बर, टिम्बर है लकड़ी हो गई, टिम्बर। और अंडर एनी, ये अमेंडमेंट आई है, अंडर एनी फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये वर्ड को बॉक्स में बंद करना, एनी फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया आगे मॉड्यूल में। टिम्बर पे, लकड़ी पे, या जंगल, जंगल से लकड़ी निकालते हैं, ठीक है, पुष्पा 1 पुष्पा 2 वो चीजें, ठीक है। लकड़ी वो तो लाल चंदन की तस्करी थी, यहाँ पे डायरेक्ट अगर लकड़ी है, लॉग ऑफ वुड, तो टिम्बर बोला जाता है उसको। या फॉरेस्ट प्रोड्यूस को आप बेच रहे हो, लकड़ी को बेच रहे हो या फॉरेस्ट प्रोड्यूस को आप बेच रहे हो, तो भी टीसीएस लग जाएगा। रेट इसका कम किया इन्होंने, पहले 2.5 होता था, अब अमेंडमेंट करके इन्होंने क्या किया है? 2% किया है। इसके अलावा बेटे स्क्रैप, स्क्रैप का काम जिसको आ गया ना करना,
सोच भी नहीं सकते। स्क्रैप का जो मेरे एक दो स्टूडेंट निकले हैं पहले पास्ट में, मतलब उन्होंने वो स्क्रैप के डीलर थे, ठीक है। वो कहते सर हमारे लिए BMW परचेज करनी भी मजाक है। रीजन क्या था, इतना ज्यादा रीजन क्या होता है, बड़ी फैक्ट्रीज को पिक करते हैं, बड़ी फैक्ट्रीज पूरी ऑल ओवर सारी उन्होंने मशीनरी चक ली स्क्रैप और सेल कर दे, मतलब इतना ज्यादा मार्जिन है सोच भी नहीं सकते। वो की करते स्क्रैप चक दे, पूरी फैक्ट्री का सौदा मार दे 15 लाख 20 लाख 25 लाख, वो 25 लाख ਨੂੰ 75 लाख तक बेच ਦਿੰਦੇ ਹੋ, मतलब खोल के, मतलब सिंगल सिंगल करती मशीनरी करती विचे। कहना सर कई बार ऐसे ही टाइम आते थे कि कई बार की ਹੁੰਦਾ है पूरी फैक्ट्री दे रहे हो विचे गड्डी खड़ी है वो भी ले जाओ, BMW खड़ी है मर्सिडीज खड़ी है, कहना चक्को विचे ही ਉਹ 5-6 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ ਚੋਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਬਾਈਨ ਚ ਆਲ ਓਵਰ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ट्रेस ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1% ਦੀ TCS ਲਈ ਚੱਕ ਲਿਆ, ठीक है। अगर कोई स्क्रैप डीलर है, बायर है, स्क्रैप डीलर से बायर परचेज कर रहा है, सेलर है स्क्रैप डीलर, तो 1% TCS कलेक्ट कर लेगा। उसके अलावा अगर मिनरल्स अगर आप परचेज कर रहे हो, मिनरल्स बीइंग कोल और लिग्नाइट और आयरन और, अगर आप ये चीजें परचेज कर रहे हो तो आपको 1% का TCS पे करना पड़ेगा। मतलब आपको याद रखना है स्पेसिफाइड गुड्स, पहले तो सर्टेन गुड्स का सेक्शन कौन सा है 206C1, सर्टेन गुड्स का सेक्शन कौन सा है 206C1। एक बार फिर से सर्टेन गुड्स का सेक्शन कौन सा है 206C1 इन केसेस में। और सर्टेन गुड्स है कौन कौन सी, अल्कोहलिक लिकर फॉर 1%, रेट क्या है 1%, तेंदू लीव्स पे, टिम्बर पे 2% और स्क्रैप के 1%, मिनरल पे 1%, बाकी सब पे 1% है, तेंदुली पे 5 है और टिम्बर पे 2 है। बस इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद इसकी कोई मेमोरी टेक्निक बना सकते हो वो बना लो, पॉज करना। तो मेमोरी टेक्निक बनाई है, किसने बनाई है, नहीं अमरजोत ने बनाई है। MAST मस्त, MAST, M से है मिनरल्स, A से है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, S से क्या है स्क्रैप और T से टिम्बर तेंदू लीव्स। T से क्या आएगा टिम्बर और तेंदू लीव। टिम्बर में आप इंक्लूडिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस लिख देना, मस्त बड़ा आसान सा मेमोरी टेक्निक है, बहुत इजी भी है, ठीक है। बस ये याद रख लेना मिनरल का रेट है 1%, अल्कोहल का भी 1%, S से स्क्रैप का भी 1%, टिम्बर का 2% है और तेंदू लीव्स का क्या है 5%। और वैसे भी देखो 1% वाली सारी इकट्ठी हो गई है ना मस्त में, तो इस चीज का एक एडवांटेज रहेगा। उसके बाद इन्होंने क्या दिया, वेदर फाउंड इन और ब्रॉट फ्रॉम फॉरेस्ट और नोट, टिम्बर, चारकोल, ये काउटक कुछ है, कैट्यू, वुड ऑयल, रेजिन, नेचुरल वार्निश, बाकलैक, महुआ फ्लावर्स, महुआ सीड्स, ये कोई यार इनकी टाइप्स हैं, फॉरेस्ट के प्रोड्यूस हैं। वेदर फाउंड इन ब्रॉट, व्हेन फाउंड इन और ब्रॉट फ्रॉम फॉरेस्ट, दैट इज ट्रीज लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, नॉट हियर बिफोर मेंशन ऑफ ट्रीज, plant not being trees including grass, creeper, reeds, moss, all part of produce such plants, wild animal skins, सारा कुछ कवर कर लिया इन्होंने, tusk, horns, bones, silk, cocoons, honey, wax, ये सारी चीजें इन्होंने कवर कर ली। peat, surface oil, rock, minerals, limestone, ठीक है, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट इन्होंने कवर कर ली हैं। तो वो ये कहते हैं कि भैया इनके ऊपर TCS लग जाएगा। सर ये याद रखनी है, नहीं याद नहीं रखनी, बस थोड़ा सा मैंने रीड करवाया है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके अलावा TCS कौन कलेक्ट कर सकता है, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF। इंडिविजुअल HUF कौन कलेक्ट कर सकता है, जिसकी टर्नओवर 1,50,00,000 से ज्यादा है। और बेटे सेक्शन 206(1)(c डज नॉट इंक्लूड, बेटे इनसे TCS कलेक्ट नहीं किया जा सकता अगर ये बायर है। तो कौन कौन, अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी बायर है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली बायर है, स्टेट गवर्नमेंट खुद बायर है, हाई कमीशन बायर है, लेगेशन बायर है,
उसके बाद बायर इन रिटेल सेल ऑफ परचेज बाय हिम फॉर, मतलब अगर बायर पर्सनल कंजम्पशन के लिए, मान लीजिए आप फूल माला लेने गए, फूल लेने गए, ठीक है, अब फेस्टिवल होते हैं, जैसे वृंदावन में भी होते हैं, लुधियाना में भी कृष्णा टेम्पल्स पे होते हैं, फूलों बल्क क्वांटिटी में फूल उठाए जाते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या है, इस केस में टीसीएस नहीं लगेगा। पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई सत्संग करवा रहे हो, जगराता करवा रहे हो, उसके लिए फूल लेके आ रहे हो, या कोई अदर, या अल्कोहलिक लिकर ही लेके आ रहे हो, मान लीजिए पर्सनल कंजम्पशन के लिए लेके आ रहे हो, मैरिज पार्टी के लिए लेके आ रहे हो, घर पे वैसे रोज पीने के लिए लेके आ रहे हो, तो उन केसेस में टीसीएस नहीं लगेगा, ठीक है। ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स लगा रही है, तो टीसीएस नहीं लगेगा। तो इसका मतलब इन्होंने कवर क्या किया, ठेका टू कंपनी, समझ आई बात, ठेका टू कंपनी कवर करिए। मतलब अगर भैया देखो, एक तो दारू पीने वाला पहुंचा है वहां पे, ठीक है, महंगी से महंगी दारू है, ठीक है, वहां पे वो पहुंचा, उसको बोला भैया एक पैक बनाना, ठीक है, उसमें साथ में वो कह रहा है 1% टीसीएस लग जाएगा, वो कहता नहीं मैं टीसीएस नहीं लूंगा, तो टीसीएस उससे नहीं लिया गया। उसके बाद स्क्रैप जो होता है, स्क्रैप का मतलब क्या है, हाँ स्क्रैप का मतलब उन्होंने ये बोला है कि भैया अगर आप एज इट इज बेच रहे हो, मान लो पुराने एसी उठाए, एज इट इज एसी में ही बेच दिए, एसी फॉर्म में बेच दिए, तो वो स्क्रैप नहीं है, वो कहते हैं उसकी फॉर्म चेंज हो जानी चाहिए, वो एज इट इज यूज ना हो सके तभी वो स्क्रैप माना जाएगा। उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट नोट्स, टीसीएस नहीं लगेगा, कब नहीं लगेगा, अगर गुड्स यूटिलाइज्ड है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ पावर, अगर पावर में यूज हो रही है तो टीसीएस नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट को इग्नोर कर दो, नो टीसीएस, अगर पावर जनरेशन में टीसीएस नहीं लगेगा। बट बस बात खत्म हो गई, सेक्शन भी खत्म हो गया। कौन सा 206C1 सर्टेन गुड का कोड हमने बड़ा अच्छा बनाया है, मस्त। एम से, ए से अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एस से स्क्रैप, टी से टेंडुलीव टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो आ गया। एम से मिनरल पे रेट क्या है 1%, ए में भी 1% और एस में भी 1%, टेंडुलीव में 5% है और टिम्बर में 2% रेट है। अगर आप ये चीजें बेच रहे हो तो बायर से 1%, 2%, 5% एक्स्ट्रा टीसीएस कलेक्ट करना है। बट किन केसेस में टीसीएस नहीं लगेगा, अगर तो इंडिविजुअल एचयूएफ जिसकी टर्नओवर 1,50,00,000 से ज्यादा है वही टीसीएस कलेक्ट कर सकता है। और किस केसेस में नहीं लगेगा, अगर गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, लेजिस्लेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, इनको ऊपर टीसीएस नहीं लगता। पावर जनरेशन में यूज हो रहा है तो भी टीसीएस नहीं लगेगा, अगर पर्सनल कंजम्पशन के लिए ले रहे हो तो भी टीसीएस नहीं लगेगा। कोई कंफ्यूजन हो गया, सेक्शन खत्म। नेक्स्ट सेक्शन 206C1C, वो 1 था, ये 1C साथ में एड ऑन हो गया वर्ड। लीज और लाइसेंस ऑफ पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन और क्वारी। ध्यान से सुनिएगा, लीज लाइसेंस, सर मान लीजिए एक पार्किंग लॉट है, या एक टोल प्लाजा है, एक टोल प्लाजा है, गवर्नमेंट कहती यार मैं सिरदर्दी नहीं लानी, गवर्नमेंट ने की किया पार्किंग लॉट ਨੂੰ नीलाम करता, बिड मंगवा ली, पार्किंग लॉट बोलो लीज पे लोग हर साल होंदी है फिरोजगंदी मार्केट दी, 2 साल बाद है या 5 साल बाद फिरोजगंदी मार्केट दी ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਬਿਡ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਇਦਾ ਵੀ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿ ਬਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਾਰजेस ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪੌਜ਼ ਕਰਨਾ, नहीं लेंदे, एक कर दिया गवर्नमेंट ना, बिड बुलवाती है, बिड बुलवाई तो कहता भी हाँ जी आप लोग बिड दे दो, इस इतना पार्किंग है, आप एस्टिमेट लगा लोगे डे की इतनी गाड़ियां यहाँ पे आएंगी, इतनी बाइक आएंगी, इतना पर डे की इनकम होगी, उस हिसाब से गवर्नमेंट करोड़ में आपसे पैसे ले लेती है। तो अब ध्यान से सुनना, पार्किंग लॉट टोल प्लाजा को आपको उन्होंने लीज पे दिया है,
पार्किंग लॉट को या टोल प्लाजा को किस पे दिया है? लीज पर। दो पार्टी आएंगी, कौन कौन सी? लेसर और लेसी, ठीक है जी। अब जो लेसी होएगा, पेयर कौन होएगा यहाँ पे? हाँ उल्टा, हाँ लेसर पेयर होएगा, ठीक है जी। लेसी कलेक्ट करेगा तो वो टीसीएस साथ में कलेक्ट करेगा। ये मतलब लीज का जो रेंट, वो लीज का जो भी रेंट है, एक तो लीज का रेंट कलेक्ट कर रहे हैं जो भी है, एनुअल है, मंथली है, जो भी है, प्लस साथ में क्या कलेक्ट करेगा? टीसीएस कलेक्ट करेगा। मतलब इन्होंने क्या बोला है, ध्यान से सुनिएगा, लीज और लाइसेंस, अगर आपने लाइसेंस पे दिया है या लीज पे दिया है, क्या दिया है? पार्किंग लॉट या टोल प्लाजा, उसको लीज पर देने का जो चार्ज है उसके ऊपर टीसीएस लग जाएगा। 200 और माइन क्वेरी अगर आपने रेंट लीज पे दी है तो भी आपको 206 सी में 1C में आपको टीसीएस कलेक्ट करवाना है। प्रोवाइड कलेक्शन ऑफ टैक्स एवरी पर्सन जो ग्रांट कर रहा है, जो ग्रांट कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, एवरी पर्सन जो ग्रांट कर रहा है लीज और लाइसेंस एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज ट्रांसफर द राइट और इंटरेस्ट इन एनी पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन और क्वेरी, नॉट इंक्लूड माइनिंग क्वेरिंग ऑफ मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनको छोड़ के कोल वगैरह को उन्होंने टारगेट किया है। तो अनदर पर्सन other than public sector company for use of such parking lot, toll plaza or mine quarry for the purpose of business, for the purpose of business, tax shall be collected from the licensee or lessee of any such license, contract or lease or specified nature। मॉल की पार्किंग जैसे ग्रांट की 2% का इसका रेट रहेगा, टाइम रहेगा यहाँ पे, वहां पे क्या था? क्रेडिट, यहाँ पे क्या होगा? डेबिट, क्योंकि उल्टा है ना। मॉल की पार्किंग भी फास्टैग पे पैसे कटने लगे, ये नहीं पता था। उस दिन वहां ले गए मैं पे मंथ पॉज करना, इनकी स्टोरी सुन ले थोड़ी सी। और हिम्मत की दो सेक्शन हो गए, ओए 2 सेक्शन हो गए। पहला था मस्त वाला, दूसरा वाला ये था माइन क्वेरी वाला, इन पे 2% रेट है। और नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, सेल ऑफ मोटर व्हीकल, ये पेपर में आएगा इस बार, ठीक है। सेल ऑफ मोटर व्हीकल वैल्यू एक्सीडिंग कितने की है? 10 लाख। 206 C1F। बेटे ध्यान नाल गल सुनना, बड़ा वधिया सेक्शन है। और आज मैं इत्थे खत्म करूंगा, बस आखिरी सेक्शन करा के क्लोज कर दूंगा, कल खत्म कर देंगे टीसीएस। 15 मिनट का हो रहा है, वैसे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 15 मिनट या आधा घंटा मैक्स। सेल ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख, ये सेक्शन के बाद मैक्स आधे घंटे का है, चैप्टर खत्म है। सेक्शन 206 C1F प्रोवाइड एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर हु रिसीव कंसीडरेशन ऑफ सेल ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग शैल कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द बायर। मतलब सिंपल सी बात है बेटे, बायर कार को परचेज कर रहा है, सेलर कार को बेच रहा है, ठीक है जी। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, इसमें मैं बहुत सी एग्जांपल्स करवाऊंगा, बहुत से केस स्टडीज होंगी। तो सेलर कार को बेच रहा है, सेलर एक तो कार के पैसे लेगा, कार की पेमेंट, साथ में क्या ले लेगा? टीसीएस, 1% का टीसीएस भी कलेक्ट कर लेगा। बायर जो है एक तो कार की पेमेंट लेगा, सेक्शन कौन सा लगेगा? 206 C1F, इंपॉर्टेंट है बेटे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो कार की पेमेंट लेगा प्लस साथ में टीसीएस भी कलेक्ट कर लेगा, ये दो चीजें कलेक्ट करेगा। और इन्होंने क्या किया था कि सर ये सिर्फ बिजनेस कार के लिए नहीं, पर्सनल कार के लिए भी अगर आप परचेज करोगे, आई रिपीट पर्सनल कार भी कवर्ड है यहाँ पे, पर्सनल कार भी अगर परचेज करोगे। अच्छा सर ये एग्रीगेट वैल्यू है? नहीं, अलग कार की अलग वैल्यू है। आई रिपीट, मान लीजिए मैंने 2 कार्स परचेज करी, 5 लाख की, 6 लाख की, तो टीसीएस नहीं लगेगा, अलग अलग है। 2 कार्स परचेज करी, एक ही कार परचेज करी 11 लाख की, टीसीएस लग जाएगा, ठीक है। तो इस चीज अब इन्होंने क्या किया है, अब ध्यान से सुनना, अमेंडमेंट में क्या किया, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/2025
द स्कोप ऑफ सेक्शन 206(1)(f हैज बीन एक्सपेंडेड टू बीइंग अ सेलर जो रिसीव कर रहा है एनी अमाउंट सेल ऑफ एनी अदर नोटिफाइड गुड्स। पहले इन्होंने सिर्फ कार कवर की सी, हुण इन्होंने अदर, हाँ मेरे तो बच्चे पूछते होंगे सी कि सर बाइक भी कवर्ड है, ये चीज भी कवर्ड। मैं कहता था नहीं, कार वर्ड ओनली, वहां पे मोटर व्हीकल वर्ड है। तो इन्होंने क्या किया, एनी अदर नोटिफाइड गुड एक्सीडिंग 10 लाख। हुण इन्होंने की कीता 22/4/25 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ एक्सप्लेन करता कि ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ नोटिफाइड गुड्स कीती। Accordingly, central government has wide notification number 36/225 डेटेड 22 अप्रैल 2025 को 22/4/25 को उन्होंने नोटिफाई किया है। एनी रिस्ट वॉच कवर कर ली, जे कोई वॉच तुसी 10 लाख तो उत्ते दी ले रहे हो। थोड़े दिन पहला मैं देखा सी किसी प्लेयर ने पता नहीं किन्ने करोड़ दी वॉच पाई हुई सी, ठीक है। तो वॉच पे ही अगर 10 लाख से ऊपर का पैसा लगाया है तो 1% का टीसीएस। आवाज नहीं सुन ले बेटे, 10 लाख से ऊपर का अगर वॉच में पैसा लगाया है टीसीएस लग जाएगा। एनी आर्ट पीस ऑफ सच एंटिक पीस या पेंटिंग ते स्कल्पचर्स भी कवर कर दे। तीजा इन्होंने कवर किया है कॉइन ते स्टैम्प। उसके बाद इन्होंने कवर की है याच, रोइंग बोट, कैनोए, हेलीकॉप्टर। ये सारे मतलब अगर तुसी परचेज कर रहे हो, पहला मोटर व्हीकल ही सी, हुण इन्होंने ये भी कवर कर लिया। अगर तुसी पर्सनल वास्ते भी ये चीजें परचेज कर रहे हो, पेयर ऑफ सन ग्लासेस, स्पेक्स, गोगल्स अगर 10 लाख से ऊपर की आप परचेज कर रहे हो तो 1% टीसीएस लग जाएगा। बैग, हैंड बैग, पर्स, ठीक है, वो सारे इन्होंने सेलिब्रिटी चक ले। पेयर ऑफ शूज चक ले, ठीक है, स्पोर्ट वेयर चक ले, इक्विपमेंट ऑफ सच गोल्ड किट, स्काई वेयर, सारे अमीरा वाला जेड़ा मतलब जो सेलिब्रिटीज रिच पर्सन जितने भी थे उनको उठा लिया टीसीएस के लिए। होम थिएटर भी चक लिया, होम थिएटर बहुत महंगे तो महंगे पड़ेगा, ठीक है। आजकल की है कि मिनी थिएटर बना रहे हैं घर च लोग, ठीक है। वो कहते अगर कोई इतना पैसा लगा के मिनी थिएटर बना रहे हैं, ठीक है जी, एडा सारा, तो ध्यान देना। उसके बाद एनी हॉर्स फॉर हॉर्स रेसिंग इन रेस। देखो यार, घोड़ा हॉर्स नु भी चक लिया, एनिमल भी चक लिया तरीके नाल। हॉर्स रेसेस फॉर हॉर्स रेसिंग इन क्लब एंड हॉर्स फॉर पोलो। ये जेडे पोलो गेम्स ने सारियां यार महंगियां गेम ने। इन्होंने की कीता है उथे एक टीसीएस चक लिया 1% का। अगर आप ये वाली नोटिफाइड गुड्स की डेफिनेशन च इन्हों पाया इन्होंने। अगर इन्होंने नोटिफाइड गुड्स में इनको कवर किया है, अगर आप ये चीजें परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको टीसीएस देना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चे, इसका मतलब क्या है कि पहले जो पिछली वाली वीडियो है उसमें मैंने बोला था हाँ बाइक कवर्ड है, अब मैं बोलूंगा नहीं, इसमें उन्होंने नोटिफाई कर दिया है कि यही गुड्स के ऊपर लगेगा, तो इसका मतलब बाइक कवर्ड नहीं है अभी भी। हाँ, कार भी नहीं, इसमें नहीं, ऊपर मोटर व्हीकल के लिए अलग सेक्शन है ना। मोटर व्हीकल के लिए गड्डी है, हाँ वो गड्डी मोटर व्हीकल आ गया ना। वो सेक्शन नंबर तो सेम ही है, सेक्शन नंबर सेम है। इन्होंने की कीता है मोटर व्हीकल प्लस नोटिफाइड गुड्स, दो चीजें करती है ना। मोटर व्हीकल तो कवर्ड ही है, ये दो चीजें कवर हो गई, मोटर व्हीकल प्लस नोटिफाइड गुड्स, इन्होंने इदा कवर किया। और इहदा टाइम है रिसीव कंसीडरेशन एट द टाइम ऑफ, जो आपके पेमेंट होता सी इथे एट द टाइम ऑफ रिसीव कंसीडरेशन, और ये सिर्फ रिसीव के टाइम पे लगेगा। उसके बाद अ पर्सन ऑब्टेन मोटर व्हीकल बट नॉट इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, अगर ये बंदे परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो टीसीएस नहीं लगेगा। उसके बाद बेटे आवाज नहीं, वेदर टीसीएस एट द रेट 1% इज ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल एट रिटेल लेवल, सेल ऑफ मोटर व्हीकल बाय मैन्युफैक्चरर टू डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर। ध्यान से सुनना बेटे, इंपॉर्टेंट है, बात को समझने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट है। अब ना एक महिंद्रा ने नई कार लॉन्च करी है, लॉन्च क्या है, पुरानी कार ही है, उसका अपग्रेड कर दिया है 7XO। XUV 700 होती थी, आपको पता है। इन्होंने क्या किया है महिंद्रा ने, ध्यान से सुनिएगा, 7XO, ये नहीं, ये पता कौन सी कार है, XUV 700, इसको अपग्रेड किया है, इसका फेसलिफ्ट कर दिया, कुछ चेंजेस कर दिए, इसका नाम चेंज कर दिया 7XO। अब ध्यान से सुनना, अब महिंद्रा कंपनी ने, जो महिंद्रा कंपनी है,
क्या वो डायरेक्ट लोगों को कार बेचेगी? द आंसर इज नो। वो किसको भेजेगी? डीलर्स को। डीलर्स का नाम है दादा मोटर्स। इन्होंने दादा मोटर को कार बेच दी। अब ध्यान से सुनना, अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने तो 20 कारें मंगा ली, 20 कार्स ऑर्डर करी है और सारी 10 लाख से ऊपर है, अब 10 लाख है, तो क्या यहां पे टीसीएस लगेगा? द आंसर इज नो। 206C1F नहीं लगेगा यहां पे, 206C1F नहीं लगेगा। दादा मोटर ने वो कारें अपने शोरूम में खड़ी कर ली। लो, दादा मोटर ने वो कारें अपने शोरूम में खड़ी कर ली। अब इसने किसको बेचा? कस्टमर को, कंज्यूमर को। अब जो कस्टमर है, अब कस्टमर इसको पेमेंट करेगा। अब दादा मोटर क्या करेगा? यहां पे टीसीएस लगा देगा सिंगल कार के ऊपर। समझ आई बात? टीसीएस लगाएगा सिंगल कार के ऊपर। तो ये चीज का ध्यान रखेगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा कि वेदर जो है द सेलर शैल कलेक्ट टीसीएस फ्रॉम 1% फ्रॉम द परचेज सेल ऑफ मोटर व्हीकल ऑन वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख। दिस इज ब्रॉट टू कवर ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ रिटेल सेल ओनली। ये रिटेल सेल नहीं था, ये रिटेल सेल है। रिटेल सेल पे लगेगा टीसीएस। किस पे लगेगा? रिटेल सेल पे। एंड अकॉर्डिंगली इट विल नॉट अप्लाई द सेल ऑफ मोटर व्हीकल बाय मैन्युफैक्चरर टू डीलर। तो कंपनी जब उसको बेच रही है तो नहीं लगेगा। नेक्स्ट, टीसीएस 1% ऑन मोटर व्हीकल ओनली टू लग्जरी कार है। हाँ यार, लग्जरी कार तो नहीं बोला यहाँ पे, फॉर्च्यूनर या उससे बड़ी कार ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने लिमिट बना दी है 10 लाख से ऊपर कोई भी कार हो। अब तो यार ब्रीजा भी 10 लाख से ऊपर ही है, ठीक है ना, टीसीएस लग जाएगा। तो सिंपल ब्रीजा वो भी 10 लाख से ऊपर है तो टीसीएस लग जाएगा, ठीक है। एज पर सेक्शन 206C1F द seller shall collect tax at the rate 1% from the purchase of motor vehicle of value exceeding 10 लाख। तीसरा पॉइंट, बेटे समझ आ रहे हैं सारे पॉइंट से? पहला पॉइंट समझ आ गया, दूसरा भी आ गया, तीसरा, whether TCS applicable है 1% in case of sale to government department embassies? No, इसका आंसर तो नहीं है, सिंपल सी बात। चौथा पॉइंट, चौथा स्टार लगाना, whether TCS is applicable each motor vehicle on aggregate value of sale during the year 6 + 5 11 लाख की है तो 11 लाख पे लग जाएगा या नहीं लगेगा? ईच कार है तो ईच के लिए देखा जाएगा, टीसीएस नहीं लगेगा। Whether TCS sale of motor vehicles is applicable in case of individual any person other than individual HUF कौन कलेक्ट कर सकता है जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा है? अगर पार्ट पेमेंट का कैश में, पार्ट पेमेंट चेक में, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। कार की वैल्यू देखो, पार्ट पेमेंट कैसे है कैसे नहीं है। ऐसे तो लोग 1 लाख देके उठा के लेके आ जाते हैं कार, ठीक है ना। तो पार्ट पेमेंट देखनी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि चेक में है कैश में है, तो ये नहीं मैटर करता। कोई कंफ्यूजन बोलो बच्चों, कोई कंफ्यूजन? पक्का क्लियर है सेक्शन? तो आज के लिए इतना ही। इस पे हम कल करेंगे इसको कंटिन्यू, और मैं 2 वीडियोस को कंबाइन करूंगा, ठीक है। तो एक सेकंड, हाँ बट कार दी वैल्यू देखो मैं की बच्चा नहीं गला करती कोई बारी। मैं तेन की कहता 1 लाख डाउन पेमेंट देके लोग किस्तां ले चक लेंदे कार, बोले तो है। कार दी वैल्यू देखनी है, उत्ते टीसीएस लग जाना, वो विच उन्होंने किस्तां भी बना दी है, इदां ही करदे, कुछ पता थोड़ी लगदा। आई रिपीट, टीसीएस, हाँ जे कोई नवी फॉर्म खुली है जिवें दा मोटर ही ला लो ते एचयूएफ हुंदी हो ਉਹਦੀ ਟਰਨਓਵਰ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਫਿਰ टीसीएस ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਐਦਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਫਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਐਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। नहीं एज ए कंपनी नहीं है, हाँ अच्छा, इंडिविजुअल एचयूएफ है तो प्रीवियस ईयर की टर्नओवर नहीं है, फिर भी इन्हें लगाना पड़ेगा। क्वेरी अच्छी है बट लगाना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने 10 लाख तो उत्ते दी जो टर्न, क्योंकि आप बिजनेस ही है, आप बिजनेस कैटेगरी जा गए ना, प्रैक्टिकल लाइफ टर्नओवर रजिस्टर्ड करा के 10 नंबर लेके देना पड़ेगा। अच्छा सुनो, बड़ी अच्छी क्वेरी थी, बहुत ज्यादा अच्छी क्वेरी थी। अच्छा सुनो, टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट
सबसे पहले सेक्शन कौन सा है? 206 1C C1 सॉरी 1C उसके बाद वाला है ना C1 आप बस इतनी कंफ्यूजन होती है समझ। C1 इसमें क्या है? सर्टेन गुड्स का नाम क्या था? मस्ट। M से मिनरल, A से अल्कोहलिक लिकर फॉर, S से स्क्रैप, T से टिम्बर तेंदुलीफ टिम्बर फॉर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। एक ही बात हो गई। 1% उन पे है, 2% और 5% उन पे है। कोई कंफ्यूजन? उसके बाद हमने करा पार्किंग लॉट वाला C1 और 1C। अब 1C हो जाएगा, अब 1 आगे आ जाएगा, ठीक है। 1C इसमें क्या है? पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइनिंग, क्वायरिंग। अगर आप इनको लीज पे दे रहे हो तो एक तो रेंट पे करोगे, साथ में क्या पे करोगे? टीसीएस पे करोगे। कलेक्ट कौन करेगा? जो भी रिसीवर है वो कलेक्ट कर लेगा। उसके बाद हमने वहां पे चार्ट मेरे को लग रहा है गलत बनाया। लेसर लेसी, लेसर कौन होता है? जो रेंट पे देता है, जो रेंट पे देता है। तो इसका मतलब उल्टा बना दिया हमने, है ना? चार्ट उल्टा बना दिया, वो एरो गलत करके। वो वीडियो में प्लीज देख लीजिएगा, पिछला चार्ट हमने उल्टा कर दिया। लेसर होता है जो रेंट पे देता है, एरो मैंने आई थिंक गलत कर दिया और आपने भी उसको सेम एज इट इज ही बोल दिया। तो लेसर और लेसी, लेसी उल्टा होता है जो रेंट पे देता है चीज, वो लेसर होता है। लेसी जो रेंट पे लेता है, तो लेसी रेंट पे करता है उसको। तो उसका जो चार्ट का वो प्लीज उसको देख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से। अच्छा यहाँ पे क्या होएगा? क्योंकि अब मैं लाइन को मुझे पढ़ रहा था ना, तो चार्ट दिमाग में वही घूम रहा था, तो मैंने कहा ये तो गड़बड़ होगी। तो लेसर क्या करेगा? रिसीव करेगा, तो साथ में टीसीएस भी कलेक्ट कर लेगा। गॉट इट और नॉट? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? मोटर व्हीकल, सेक्शन 206 C1F। ये ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले तो मोटर व्हीकल को कवर किया हुआ है, कार को कवर किया हुआ है, 1% का टीसीएस साथ में लग जाएगा। उसके अलावा इन्होंने क्या बोला है कि भैया एक्सपैंड कर दिया है आइटम। ये 10 चीजें याद रखनी पड़ेगी आपको। अगर ये 10 चीजें आपने परचेज करी हैं तो 10 लाख से ऊपर अगर इनकी वैल्यू है तो आपको टीसीएस इनके भी ऊपर भी देना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि ये रिटेल के लिए है और पर्सनल कंजम्पशन के लिए है। अगर ये कंपनी टू डीलर है, कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूटर है, तो ये नहीं लगेगा सेक्शन। तो ये सिर्फ रिटेल सेल के लिए इन्होंने पिक किया है। अगर आप इतनी इतनी महंगी चीजें खरीद रहे हो तो भारत सरकार कहती है 1% का टीसीएस भी जमा कराओ और अपनी ट्रांजैक्शन को भी ट्रेस कराओ, ठीक है। तो होप फॉर द बेस्ट, आपको ये सारे सेक्शन समझ आ गए होंगे। कल हम करेंगे OTTP। इसमें आप बाहर जो पैसा भेजते हो उसके ऊपर टीसीएस लगेगा, उसको उन्होंने कंट्रोल करने के लिए बोला है, तो हम इसको कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। गुड मॉर्निंग ऑल। हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर आगे का है, टीसीएस का पार्ट 2 है ये। बेसिकली लेक्चर तो एक ही आएगा, बट हाँ मैंने कल ही बोल दिया था कि कंबाइन कर दूंगा, बट वो हमें ड्यू टू सम रीजंस 2 लेक्चर्स में करना पड़ा। तो सबसे पहले पेज नंबर 1 हमने कर लिया था कल, 206 C1 करा था कल। कौन सा सेक्शन था? टीसीएस इन केस ऑफ सर्टेन गुड्स। अच्छा, इसमें कौन बायर डिडक्ट करता है या सेलर एक्स्ट्रा कलेक्ट करता है? सेलर एक्स्ट्रा कलेक्ट करता है और वो गवर्नमेंट को जमा करवा देता है और बायर की आईटीआर में रिफ्लेक्ट कर जाता है। सर इसमें कौन कौन सी गुड्स होती हैं? MAST कोडिंग करी थी हमने। M से था मिनरल, A से था अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, S से क्या था? स्क्रैप, और T से टिम्बर तेंदू लीव्स वगैरह थे, राइट, फॉरेस्ट वाले। और बाकी सब में 1%, तेंदू लीव में 5% और टिम्बर में 2% रेट है। उसके अलावा गवर्नमेंट के केस में आई रिपीट, हाँ बाकी ये मैंने फॉरेस्ट प्रोड्यूस का नाम लिख दिए थे कि फ्लावर, एनिमल, वाइल्ड, इन केसेस में क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस। उसके बाद इंडिविजुअल HUF कौन नहीं कलेक्ट कर सकता? जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख से कम है। उसके अलावा किनसे टीसीएस नहीं लेना है? पब्लिक सेक्टर कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कमीशन। एक रिटेल बायर अगर पर्सनल कंजम्पशन के लिए इनमें से कोई भी चीज परचेज कर रहा है उससे टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। स्क्रैप का मतलब क्या है कि वो उसी फॉर्म में नहीं जाएगी, वेस्टेज होगी। उसके बाद उसके अलावा अगर पावर जनरेशन में ये चीजें यूज हो रही है तो भी टीसीएस नहीं लगेगा। फिर मैंने कराया लीज और लाइसेंस, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन क्वायरी। अगर आप लेसर लेसी 2 पार्टीज हैं, ठीक है, 2 पार्टीज हैं, लेसर और लेसी, ठीक है।
किराएदार मकान मालिक, जब मकान मालिक किराएदार से लीज के पैसे ले रहा है, आई रिपीट, वो लीज के पैसे ले रहा है पार्किंग लीज पे देने के लिए, टोल पार्किंग लीज पे देने के लिए, पार्किंग लीज पे देने के लिए, टोल प्लाजा लीज पे देने के लिए, तो साथ में वो टीसीएस कलेक्ट करेगा। 2% का टीसीएस रहेगा, डेबिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। उसके अलावा क्या कहते हैं, इसमें उन्होंने बोला भी हुआ है, टैक्स शेल बी कलेक्टेड एज प्रोवाइडेड फ्रॉम लाइसेंसी और लेसी, तो लेसर ही करेगा लेसी से। कल हमने वो चार्ट में थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था, ठीक है, वीडियो में रिकॉर्ड भी हो गया है, बट वो उसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सेल ऑफ मोटर व्हीकल वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख 206 C1F, इसमें क्या था कि अगर कोई भी रिटेल पर्पस के लिए हम कार लेते हैं, तो अगर उसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है तो आई रिपीट उसमें 206 C1F सेक्शन लग जाएगा, टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। सर जो कार की जो वैल्यू है वो जीएसटी इंक्लूड करके है, और दूसरी बात आपसे ये पूछनी थी कि उसमें आरसी इंश्योरेंस वगैरह इंक्लूड करके है, आंसर इज नो, क्योंकि ऐसा होता है ना, कार 9 लाख की है, आरसी पड़ गई, ये पड़ गया, वो पड़ गया, तो 10 लाख की पड़ रही है, नहीं, उसमें जो कार की वैल्यू है जीएसटी इंक्लूड हो जाएगा, मतलब बिलिंग जो है वो इंक्लूड करके है, आई रिपीट जीएसटी इंक्लूड करके है, ठीक है। और कार की वैल्यू मान लीजिए 10 लाख से ऊपर है तो टीसीएस लग जाएगा, 1% आपको एक्स्ट्रा टीसीएस पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अमेंडमेंट आई 1/1/2025 को, वो कहते हैं एनी नोटिफाइड गुड्स। नोटिफाइड गुड्स में इन्होंने 10 चीजें लिख दी हैं कि अगर ये चीजें भी आप परचेज कर रहे हो और वो 10 लाख से ऊपर हैं तो इनके साथ में टीसीएस देना पड़ेगा। उसके अलावा टाइम क्या है, एट द टाइम ऑफ रिसीव ऑफ कंसिडरेशन, किनसे नहीं लेना, इनसे नहीं लेना, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह से। उसके अलावा क्या ये अगर कंपनी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को 10 कारें भेज रही है तो सारी 10 कारों पे टीसीएस लगेगा, आंसर इज नो, रिटेल पर्पस के लिए है, जब कंज्यूमर परचेज करेगा सिंगल कार तो लगेगा। अगर 2 कारें ली हैं 5 लाख 6 लाख की, 11 लाख टोटल हो गया तो लग जाएगा, आंसर इज नो, क्योंकि एक कार के लिए देखा जाएगा। उसके अलावा मैंने बताया कि अगर हाँ टर्नओवर इसकी 50 लाख 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। फिर हमने आगे करना था आज, राइट, आज हम करेंगे पेज नंबर 4 के ऊपर ओटीटीपी, ठीक है। इसमें ओटीटीपी नहीं, बेसिकली ओवरसीज रेमिटेंस, ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम, ये होते हैं पैकेजेस, होते हैं ओटीपीज। तो ध्यान से सुनिएगा, पहले तो ओवरसीज रेमिटेंस का मतलब क्या होता है। अगर आप पैसे बाहर भेजोगे, भारत सरकार कहती अगर आप पैसे बाहर भेजोगे तो जो जिसके थ्रू भी आप बाहर भेजोगे वो आपसे टीसीएस कलेक्ट करेगा। मतलब हम जैसे किसी रजिस्टर्ड डीलर वगैरह से ही बाहर भेजेंगे, डायरेक्ट हम पैसे बाहर नहीं भेज सकते, गूगल पे नहीं कर सकते। तो अगर हम पैसे बाहर भेज रहे हैं तो उसके थ्रू हम भेजेंगे, और जिसके भी हम थ्रू भेजेंगे, एजेंट के थ्रू, डीलर के थ्रू, अथॉराइज्ड डीलर के थ्रू, तो वो आपसे टीसीएस कलेक्ट कर लेगा। सर टीसीएस का रेट क्या रहेगा, टीसीएस कब लगना है, बताएंगे, कौन से पैसों की बात हो रही है, पैसे तो कई पर्पसेस के लिए बाहर जाएंगे, वो मैं सारा बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं सेक्शन 206 C1G, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम में, ये और ये दोनों एफ और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना बहुत ज्यादा। Being authorized dealer who receive an amount under liberalized remittance scheme of the RBI। अच्छा, पहले मैंने ओवरसीज लिखा हुआ है, ओवरसीज रेमिटेंस फ्रॉम ए बायर बीइंग अ पर्सन रिमिटिंग सच अमाउंट आउट ऑफ इंडिया, वेयर द अमाउंट इज, यहां पे हाईलाइट करो, ये पहला टॉपिक आ गया आपका बेटे, पहला टॉपिक आ गया, where the amount is for purchase of OTPP, overseas tour program package। टीसीएस का रेट क्या रहेगा, 10 लाख तक है 5%, उसके ऊपर कितना है, ये अमेंडमेंट आई है, पहले कितना होता था 7 लाख, ये चेंज होके कितना हो गया है 10 लाख हो गया है, ये अमेंडमेंट आई है, ठीक है। 10 लाख पहले 7 लाख होता था, कट होके मैंने अब क्या हो गया 10 लाख, तो 10 लाख तक 5% है, उससे ऊपर क्या लग जाएगा 20% लग जाएगा। सर ये कब होगा, अगर आपने कोई टूर प्रोग्राम पैकेज लिया है, लाइक
टूर प्रोग्राम पैकेज क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, वैसे अब्रॉड जाना मुश्किल होता है, ठीक है, आपके पास एक पासपोर्ट है, वैलिड पासपोर्ट है, आप क्या करो, ये जो टूर प्रोग्राम पैकेज होते हैं ये परचेज कर लो। इसमें ना फिर हेडेक नहीं होती। हेडेक क्या नहीं होती, ये आपको पिक करेंगे, फ्लाइट की टिकट बीच में इंक्लूड है, वहां पहुंचे, होटल भी इंक्लूड है, वहां पहुंचे, घूमना फिरना भी इंक्लूड है, ठीक है, वहां पहुंचे, वहां पे आपको क्या कहते हैं, वहां से फिर वापस आने की फ्लाइट की टिकट भी इंक्लूड है दिल्ली एयरपोर्ट तक। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि दिल्ली से दिल्ली, अब जो भी पैकेज है, दिल्ली से गए घूमने, पैकेज दिया आपने, वहां पे पूरा घूमे, दुबई घूमे, पूरा घुमाया, जो जो एरिया था उन्होंने बोला हुआ था, वापस आपको दिल्ली छोड़ दिया, दैट्स इट। तो ये आपका टूर प्रोग्राम पैकेज है। अगर आप ये कोई परचेज कर रहे हो, इसके लिए आप पैसे दे रहे हो, तो 10 लाख तक का टीसीएस कितना है, 5%। अगर वो प्रोग्राम पैकेज 10 लाख से ऊपर का है तो टीसीएस कितना है, 20%, ठीक है। तो जैसे 15 लाख का है, पहले 10 लाख पे है 5%, उसके ऊपर वाले पे 20%, राइट, 5 लाख पे 20%, ऐसे होएगा। तो ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके अलावा अगर आप पैसे भेज रहे हो बाहर, पैसे भेजने का कोई रीजन होगा। पैसे मोस्टली लोग, जो हमारा पंजाब है, पंजाब के कई स्टेट्स हैं यार, हरियाणा भी है बीच में, इंक्लूड करेंगे, ओनली पंजाब बदनाम किया हुआ है, पंजाब जाता है बाहर, नहीं सारे ही जा रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, पंजाब में थोड़ा ट्रेंड ज्यादा है इस चीज का, विलेजेस में, हाँ गुजरात से भी जा रहे हैं, बिल्कुल। तो पंजाब मतलब हिट लिस्ट पे डाला हुआ है। तो एक स्टूडेंट जब बाहर जाता है बहुत सारे पैसे लेके जाता है, आपको भी पता है, एजुकेशन पर्पस के लिए। किस लिए जाएगा वो, एजुकेशन पर्पस के लिए। या दूसरा पर्पस क्या होगा, दूसरा पर्पस होगा मेडिकल पर्पस। जब पैसे भेजेंगे, जॉब के लिए जा रहा है तो वो पैसे लेके आ रहा है, ठीक है। अगर वो एजुकेशन के लिए जा रहा है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, आप बाहर जा रहे हो, कनाडा चले गए, कनाडा गए, प्रैक्टिकल लाइफ में जब यहाँ से कोई जा रहा है ना बाहर, पहले तो एजुकेशन पर्पस के लिए जा रहा है, पैसे लेके जा रहा है, ऊपर से वो वहीं पे रह जाता है। ऐसा नहीं कि वो भारत आ गया है वापस और आके पैसे अर्न करके इंडिया में लेके आ रहा है, ठीक है, तो वो एडवांटेज नहीं मिलता। एक तो करेंसी चली जाती है ढेर सारी, ऊपर से वो पर्सन भी चला जाता है, ठीक है। तो दो चीजों का नुकसान हो जाता है इंडिया को। तो एजुकेशन के लिए पैसे बाहर भेज रहे हो, या फिर एजुकेशन के अलावा मेडिकल पर्पस के लिए बाहर भेज रहे हो, या किसी और पर्पस के लिए भेज रहे हो, तीन चीजें हो गई। पहला आ गया मेडिकल ट्रीटमेंट और एजुकेशन। अगर तुम मेडिकल ट्रीटमेंट या एजुकेशन के लिए भेज रहे हो तो ध्यान से सुनिएगा, 10 लाख तक टीसीएस नहीं है, 10 लाख तक टीसीएस नहीं है, कोई टीसीएस नहीं है। बट अगर इससे ज्यादा भेज रहे हो, 5% ऑफ द अमाउंट और अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 10 लाख, पैन कार्ड आपका लगता है तो वहां पे पता चल जाता है कि आपने पहले कितने पैसे भेजे। मतलब मान लीजिए आपने पहले 3 लाख भेजा, टीसीएस नहीं लगेगा, फिर 5 भेजा, 8 लाख हो गया, नहीं लगेगा, फिर 4 लाख और भेज दिया, फिर जब दोबारा भेजा तो 2 लाख पे टीसीएस लग जाएगा। रेट ऑफ टीसीएस विल बी नील, पहले 0.5% था 5 की जगह। अगर लोन लेके पैसे, एजुकेशन लोन लेके पैसे बाहर भेज रहे हो, ठीक है, पहले 0.5 था, अब इन्होंने नील कर दिया है। अगर आप लोन लेके एजुकेशन के लिए पैसे बाहर भेज रहे हो, लोन लिया है यहां से, तो फिर उस केस में टीसीएस नहीं लगेगा। 0.5% होता था, उसको हटा दिया गया है, नील कर दिया गया है। अच्छा सर समझ गए, एक सेकंड सर, एक बार फिर से मैं क्या, देखो अगर तो मेडिकल या एजुकेशन के लिए भेज रहे हो 10 लाख तक, 10 लाख तक, 10 लाख तक, 10 लाख तक, अगर 10 लाख से ऊपर की अमाउंट है तो टीसीएस लग जाएगा 5%। अगर एजुकेशन के लिए लोन लेके भेज रहे हो तो लगेगा ही, बात ही खत्म है, नील कर दिया। अच्छा मेडिकल पर्पस के लिए भेज रहे हो तो 5% है, 10 लाख तक फिर भी नो टीसीएस है, उससे ऊपर 5% है। सर अगर लोन लेके भेज रहे हैं फिर ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने बोला सिर्फ एजुकेशन के लिए प्रोविजन है, फिर भी 5 लगेगा ही। उसके अलावा वेयर अमाउंट इज रिमिटेड फॉर द पर्पस अदर देन मेंशन इन 1, तो क्या लग जाएगा, 5 की जगह रेट क्या हो जाएगा, 20%। 10 लाख तक फिर भी नो टीसीएस है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि कितने पैसे बाहर भेज सकते हैं तो आप कह सकते हो 10 लाख रुपए तक आप भेज सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको रिकॉर्ड वगैरह नहीं देना पड़ेगा, मेंशन नहीं करवाना पड़ेगा, उसके बाद आपको देना पड़ेगा। अच्छा
ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, इसमें अगर आप 5,000 का भी खरीद रहे हो तो भी आपको टीसीएस देना पड़ेगा। गॉट इट और नॉट? सर समझ गए, हो गया सेक्शन खत्म। सेक्शन खत्म हो गया। इसमें कुछ पॉइंट्स करवाऊंगा, कुछ पॉइंट्स नोट्स आईसीआई ने मॉड्यूल में नए डाले हैं, तो हो सकता है पेपर में आ जाए, हम करते हैं। होप सो आपको समझ आ गया होगा। सेक्शन क्या है? 206C1G, ठीक है जी। 1F और 1G दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आने की संभावना पूरी है। इवन ये तो आएगा ही आएगा, सीधी सी बात है, पता ही है आना ही आना है, तो उसको छोड़ के मत जाना। सबसे पहले तो अगर आपने ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज लिया है, अगर वो पैकेज 10 लाख तक है तो रेट लगेगा 5%, अगर वो 10 लाख से ऊपर का है तो 20%, ठीक है जी। 10 लाख से ऊपर वाली अमाउंट पे 20%, कोई कंफ्यूजन? दूसरी बात, अगर आपने एजुकेशन के लिए पैसे बाहर भेजे हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजे हैं, 10 लाख तक नो टीसीएस है, उससे ऊपर 5% है। अगर आपने एजुकेशन लोन लेके पैसे भेजे हैं, पहले होता था 0.5, अब हटा दिया गया है, उसकी जगह क्या कर दिया गया है? निल। अगर आपने अदर पर्पस के लिए पैसे बाहर भेजे हैं एजुकेशन और मेडिकल को छोड़ के, तो 10 लाख तक फिर भी नो टीसीएस है, उसके ऊपर 5 नहीं है, कितना है? 20% है। कोई कंफ्यूजन? उसके बाद क्या है? एक सेलर of an OTPP who receive any amount from the buyer who purchased the package OTPP, 5% of such amount to be collected debiting or whichever is earlier. उसके बाद OTPP है क्या? Any tour package visit to country territory outside India, it include expenses of travel का मतलब फ्लाइट टिकट हो गया, होटल स्टे, बोर्डिंग, लॉजिंग, सिमिलर नेचर के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206(1)(c वुड नॉट अप्लाई टू इंडिविजुअल हु इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया एज पर सेक्शन 6(1) और 6(1)(a। जो नॉन रेजिडेंट है उसके लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी, उसको टीसीएस नहीं कलेक्ट करवाना, ठीक है जी। टीसीएस कलेक्ट नहीं होता। नो टीसीएस ऑथराइज्ड डीलर ऑन अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच सम हैज बीन कलेक्टेड बाय द सेलर। नो टीसीएस अगर बायर लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, अगर टीडीएस लग रहा है कोई किसी प्रोविजन में, सेम पॉइंट पे टीडीएस लग रहा है तो टीसीएस नहीं लगेगा। नो टीसीएस अगर बायर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वही है हाई कमीशन, वो सारे पॉइंट्स आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 1 आया, ध्यान से सुनिएगा, ये नए पॉइंट्स आए हैं बेटे मॉड्यूल में, मैंने उठा के सारे एड ऑन कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, whether the threshold limit of rupees 10 lakh for TCS to become applicable on liberalized remittance scheme applies separately in various purpose like एजुकेशन के लिए अलग, मतलब एक पर्सन है मिस्टर एक्स, उसकी एजुकेशन के लिए अलग मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई इंडिया से पैसे भेज रहे हैं इसके लिए, मिस्टर एक्स के लिए, मिस्टर वाई सेंड कर रहे हैं, रिमिट कर रहे हैं, तो एजुकेशन के लिए कर रहे हैं एक्स की, मेडिकल के लिए कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये, यहां पे उसने 8 लाख किए, यहां पे उसने 4 लाख किए, टोटल कितना हो गया? 12 लाख। क्वेश्चन ये है, 10 लाख तक तो नो टीसीएस है, क्वेश्चन ये है कि अब टीसीएस कलेक्ट होगा कि नहीं होगा। ये पॉइंट था, ये क्वेश्चन आया है आईसीआई पेपर में, पूछ सकते हैं, आंसर इज यस, होगा, क्योंकि इन्होंने मेडिकल के लिए अलग, एजुकेशन के लिए अलग अलग सेपरेट लिमिट नहीं बनाई। अगर एक ही पर्सन, हाँ एक ही पैन कार्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, एक ही पर्सन को जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं, एग्रीगेट देखा है इन्होंने, साफ बोला है, यहां पे पढ़ लेना, आंसर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? वेरियस पर्पस लाइक एजुकेशन, हेल्थ ट्रीटमेंट एंड अदर, फॉर एग्जांपल इफ रेमिटेंस 10 लाख LLS is made in financial year education purpose, other remittance in the same financial year 10 lakh is made for medical treatment, 10 lakh for other purpose, whether the exemption limit shall be given to each
ऑफ द 3 सेपरेटली? आंसर है इट इज क्लैरिफाइड दैट थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख इज कंबाइंड फॉर TCS ऑन LRS irrespective of the purpose of the remittance। अगर एक पर्सन मतलब 10 लाख ही भेज सकता है, सिंपल सी बात है, 10 लाख आप विदाउट TCS उसके भेज सकते हो। Thus in the given example up to 10 lakh remittance under LRS during the financial year shall not be liable for TCS। 10 लाख नहीं लगेगा, मतलब ऊपर वाली एग्जांपल की बात करें 10 10 10 30 लाख हो गया, तो पहले 10 लाख में नहीं लगेगा, बाकी 20 लाख में लग जाएगा। उसके बाद लिखा है subsequent shall not be liable for TCS, however subsequent 11 लाख remittance under the shall be liable for the, ये 11 लाख कहां से आ गया, 30 लाख 20 लाख आएगा यहाँ पे, वो पुरानी एग्जांपल को इन्होंने कंटिन्यू कर दिया। चलो एनीवेज, फर्स्ट 10 लाख ये आगे नीचे फिर आ गया, फर्स्ट 10 लाख रेमिटेंस पे नो TCS। हेलो, आगे क्या लिखा है, बियॉन्ड 10 लाख TCS विल बी नील। कब नील होएगा, अगर एजुकेशन लोन लिया हुआ है 5% लगेगा, अगर एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट एंड 20% फॉर कोई कंफ्यूजन। उसके बाद इन्होंने पूछा कि whether the threshold limit of 10 lakh for TCS to become liable on applies separately for each remittance through authorized dealer, मतलब अलग अलग रेमिटेंस के लिए देखा जाएगा। तो आंसर इज नो। साल की 10 लाख देखनी है, ठीक है। मान लीजिए मैं डीलर ए के पास गया पहले, फिर डीलर बी के पास गया, फिर डीलर सी के पास गया, तो तीनों का एग्रीगेट जो पहले भेज चुका हूं वो माइनस हो जाएगा, समझ आई। मान लीजिए पहले मैंने रिमिट किया 5 लाख, फिर मैंने दोबारा रिमिट किया 5 लाख, फिर मैंने रिमिट किया 5 लाख, तो ये 15 लाख माना जाएगा। ये 5-5 लाख अलग अलग नहीं माना जाएगा, चाहे डीलर अलग ही हो, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, इट इज क्लैरिफाइड दैट, हाँ इन्होंने एक बात और बोली, वेदर द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख TCS to become liable for LRS apply separately for each remittance through different authorized dealer। अगर नहीं, how will authorized dealer know about the earlier remittance and remitter through some other authorized dealer, मतलब वो किसी और के पास चला जाता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि भैया इसमें पहले करवा चुका है पैसे। इट इज क्लैरिफाइड दैट थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख जो है वो इज क्वा रिमिटर है, नॉट क्वा अथोराइज्ड डीलर है, ठीक है। उसके ऊपर रिमिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कहते हैं सिंस द फैसिलिटी टू प्रोवाइड रियल टाइम अपडेट ऑफ रिमिटेंस अंडर LRS बाय रिमिटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट बाय, ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखा है इन्होंने, इट इज क्लैरिफाइड दैट डिटेल ऑफ अर्लियर रिमिटेंस अंडर LRS by remitter during the financial year may be taken by and collect tax based on the information given is in this undertaking. He will not be treated as assessee in default. However, for any false information जो है remitter को उठा लिया जाएगा, वो कहते हैं डीलर की गलती नहीं मानी जाएगी। Got it or not? It is further clarified that same methodology undertaking from the buyer of overseas ये ही पे लिया जाएगा। उसके बाद there is threshold limit 10 लाख की to another purchase of, हाँ ओके, वो कहते हैं 10 लाख की रिमिटेंस के लिए और 10 लाख की OTPP के लिए। ये दोनों अलग अलग है, आंसर इज यस, ये दोनों अलग अलग लिमिट है। यस, दीज टू थ्रेशोल्ड लिमिट इंडिपेंडेंटली, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। उनका तो 10 लाख तक वैसे ही नो TCS है, उसकी 10 लाख से, उसकी 1 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, स्पेंड करता है 3 लाख, परचेज ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज फ्रॉम ए फॉरेन टूर ऑपरेटर, remit money which is classified under LRS, there is no other remittance under LRS, purchase of OTTP during the financial year, whether TCS is applicable, yes बिल्कुल जी applicable हो जाएगा। वो कहते हैं क्योंकि इसमें इन्होंने क्या बोला है कि स्टार्टिंग से ही TCS लग जाएगा, ऐसा नहीं है कि पहले 10 लाख तक नो TCS है,
ठीक है, OTPP में इन द परचेज ऑफ OTPP विच इज क्लासिफाइड अंडर LRS TCS प्रोविजन परचेज ऑफ shall apply not TCS provision for remittance since the purchase of OTPP packet threshold limit 10 lakh for applicability TCS does not apply. TCS is applicable and tax is required to be collected in by the seller. In this case tax shall be required to be collected at the rate 5%. टोटल अमाउंट जो है 10 लाख से कम है, अगर 10 लाख से ज्यादा होती तो आपको पता है 20% लग जाता है, बताया ना OTPP में. There are different rate remittance under LRS मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए या अदर पर्पस के लिए. तो उसका स्कोप बताएं. इन्होंने बोला है एज पर क्लैरिफिकेशन मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब है, मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब है सिर्फ ये नहीं है कि दवाइयों का खर्चा नहीं, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया है. रेमिटेंस ऑफ परचेज ऑफ टिकट, मेडिकली जो पर्सन जा रहा है उसकी एयर टिकट प्लस अटेंडेंट की टिकट, ठीक है, उसका मेडिकल खर्चा, वहां पे रहने का खर्चा, ये सारा ही मेडिकल ट्रीटमेंट माना जाएगा. एजुकेशन में क्या क्या माना है, टिकट, ट्यूशन फीस और वहां पे रहने का खर्चा, यही होते हैं. और क्या पैसे भेजते हैं हम, यही. उसके बाद उन्होंने एक और पूछा कि अगर कोई इंटरनेशनल ट्रेवल टिकट खरीद रहा है या सिर्फ होटल एकोमोडेशन ले रहा है, क्या उसको OTPP माना जाएगा? आंसर इज नो, उसको OTPP नहीं माना जाएगा. OTPP का मतलब पता है क्या होता है कि ऑल ओवर पैकेज. अगर सिर्फ आप होटल टिकट, होटल की अकोमोडेशन परचेज कर रहे हो, वहां पे होटल ट्रेवल टिकट परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो उसको OTPP नहीं माना जाएगा, TCS कलेक्ट नहीं होगा. अगर आप सिर्फ हाँ फिर वो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बिजनेस क्लास की आप कोई भी टिकट ले लो, मेक माई ट्रिप या कहीं से भी ले लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. होटल स्टे करवा रहे हो ओनली, अगर आप पैकेज ले रहे हो तो TCS लगेगा, पैकेज के बिना TCS नहीं लगेगा. तो उन्होंने यही बोला है, इट इज क्लैरिफाइड दैट परचेज ऑफ ओनली इंटरनेशनल ट्रेवल टिकट या होटल एकोमोडेशन बाय इटसेल्फ इज नॉट कवर्ड विद इन द डेफिनेशन ऑफ OTPP. टू क्वालिफाई OTPP द पैकेज शुड इंक्लूड एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग. पेज नंबर 8 पे है बाकी. इंटरनेशनल ट्रेवल टिकट, होटल. उसके बाद हायर रेट ऑफ TCS फॉर नॉन फर्निशर ऑफ पैन कार्ड. अगर पैन कार्ड नहीं देते हो तो आपका ट्वाइस रेट लग जाएगा, जो भी आपका रेट होगा ट्वाइस लग जाएगा, या 5% विच एवर इज हायर, बट मैक्सिमम रेट 20% से ज्यादा नहीं हो सकता. उसके बाद उन्होंने बोला है कि टैक्स वुड बी कलेक्टेड एट द रेट मेंशन इन आल्सो केस डिक्लेरेशन बट डज नॉट प्रोवाइड द पैन. तो बोथ कलेक्टेड, पैन वगैरह आपको देना पड़ेगा, दैट्स इट. इसके अलावा लास्ट लाइन को हाईलाइट कर लीजिएगा. नहीं, हाँ, प्रोविजन जो है वो पैन कार्ड वाली अप्लाई नहीं होगी, किसके लिए? नॉन रेजिडेंट के लिए, दैट्स इट. इसी के साथ आपका TCS चैप्टर खत्म होता है. एक बहुत बड़ा सेक्शन और था 206C1H, वो आपके मॉड्यूल से हटा दिया गया है, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वैसे सही बताऊं तो आना चाहिए था वो सेक्शन, नॉलेज होनी चाहिए थी, ठीक है. तो बट चलो कोई बात नहीं, अब इन्होंने डिलीट कर दिया, टाइम क्यों खराब करना उसके ऊपर. तो आपके मॉड्यूल से ही हटा दिया गया, इन्होंने खत्म कर दिया, ठीक. तो होप फॉर द बेस्ट आपको TCS समझ आ गया होगा. अगर रिवीजन की बात करें तो 10 मिनट का चैप्टर भी नहीं है ये, 4 सेक्शन है. 206C1C, फिर C1, फिर 1F, फिर 1G, ठीक है, और 1H होता था, H को हटा दिया गया है. तो अमेंडमेंट्स हैं बेटे, अमेंडमेंट्स OTPP में ज्यादा है, 1F में भी आई है अमेंडमेंट. उन्होंने 10 चीजों के नाम दे दिए हैं, तो बी केयरफुल, पेपर में आपको नाम आ सकता है, ठीक है. तो आप वो 10 चीजों का नाम याद रखना ना भूलें. हालांकि 206C1C मस्त करके याद कर लेना बहुत आसान सा है. तो होप फॉर द बेस्ट आपको समझ आ गया होगा. आज के लिए इतना ही. TCS में मिलते हैं अब. बाय बाय GST में. टेक केयर. होप सो आपके सारे चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है. एंड जिन बच्चों ने, हाँ, एक हिट लिस्ट अपनी जरूर बनाए DT के लिए. ओए आवाज नहीं, एक आप ना
क्या कहते हैं डीटी, एक तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि डायरेक्ट टैक्स की वहां पे अलग शीट आएगी, तो अलग ही आपको उसका अटेम्प्ट करना है। उसके लिए दूसरी बात, आप ना अभी अपने चैप्टर्स लिख लो, जो आपको चैप्टर कम आते हैं, मैं रिपीट करता हूँ, जो आपको चैप्टर कम वो पहले लिखो, जो चैप्टर ज्यादा अच्छे से आते हैं वो लास्ट में लिखो, ठीक है। और जो कम आते हैं उनको अभी खत्म कर लो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, बाद में आपके पास टाइम नहीं होगा। तो जो चैप्टर आपको दिक्कत है, जिन चैप्टर में छुट्टियां हुई हैं, ठीक है, जो भी है उसको रिवाइज अच्छे से करो। बाकी रिवीजन बेटे, जो चैप्टर खत्म हो चुके हैं डे पहले चैप्टर से स्टार्ट कर लो रिवीजन सारे चैप्टर की डेली बेसिस पे। ओनली ये वाले नोट्स मेरे हैं, इनको जरूर आप रिवाइज करते रहे, तभी आप अच्छे नंबरों में पास हो सकते हो। तो एक इनकम टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रोकेगा ही रोकेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।